नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहन्तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 52वें श्लोक पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ प्रकरण चल रहा है ध्यान का। 26वें काव्य से यही प्रकरण चलता आया क्रमशः। कैसे यह जीव संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो और अंदर में चैतन्य लक्षण अपने ज्ञायक स्वभाव का, परम पारणामिक भाव स्वभाव का अनुभव करे, परम आनंद को पाए। इसके लिए ही यहाँ लगातार निश्चय से, व्यवहार से, अनेक तरीके से उपाय बताए जा रहे हैं। योग शास्त्र में जैन दर्शन के जो जैन योग है उसमें ध्यान का क्या स्वरूप बताया है, कैसे अपने उपयोग को स्थिर करें अपने अंदर आत्मा में, ये सभी उपाय यहाँ बताए। पंच परमेष्टि का अवलंबन, अरहंत परमात्मा उसमें मुख्य है, अरहंत परमात्मा का अवलंबन बताया, मंत्र पदों का अवलंबन बताया। फिर अनेक स्थानों पर ध्यान किस तरह लगाना है, अजपा जप, अनाहत, नाद, ये सब चीजें यहाँ पर लगातार बताई गई हैं। अब यहाँ बात चल रही है निश्चय अनाहत क्या है। निश्चय अनाहत निःशुद्धात्म तत्व है जो अंदर में ज्ञान लक्षण से ज्ञात होता है। उसकी अनुभूति करने से, उसमें लीन हो जाने से, उसका ध्यान करने से, उसमें समा जाने से जीव को परम आनंद की प्राप्ति होती है। सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं और शरीर से भी मुक्त हो जाता है यह जीव और निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। इसकी पूरी विधि है और पूरा क्रम है जो हमने उन स्थानों में समझा है। इस तरह से जीव अपने स्वरूप की आराधना करता है तो वह आगे बढ़ता जाता है। चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, सातवां, छठवां, इस तरह करता हुआ आगे श्रेणी आरोहण करता है। निर्ग्रंथ दशा में चैतन्य की साधना द्वारा परमात्म पद पाता, अरहंत अवस्था प्राप्त करता है, तो सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है। ये सभी बातें यहाँ पर बताई गई। अब यहाँ 52वें श्लोक में ज्योति रूप अनाहत स्वरूप का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत छंद है।
यहाँ कुछ और विशेष चर्चा प्रारंभ हो रही है अनाहत के संबंध में। वो यहाँ हम पढ़ते हैं। पहले छंद पढ़ेंगे, फिर यहाँ इसका अर्थ पढ़ेंगे। बहिरवहि रुदार ज्योति रुद्भासि दीपः स्फुरति। बहिरवहि रुदार ज्योतिरुद्भासि दीपः स्फुरति यदि तवायं नाभिपद्मे स्थितस्य अपसरति तदानीं मोहे घोरान्धकार चरण करण चरण करण दक्षो मोक्ष लक्ष्मी दिदिक्षो। बहिरवहि रुदार ज्योति रुद्भासि दीप स्फुरति स्फुरति यदि तवायं नाभि पद्मे स्थितस्य अपसरति तदानीं मोह घोरांधकारः चरण करण दक्षो मोक्ष लक्ष्मी दिदृक्षो। मोक्ष लक्ष्मी को कैसे हम देख सकते हैं, और यदि मोक्ष लक्ष्मी को हम देखना चाहते हैं अर्थात मोक्ष को पाना चाहते हैं तो हम क्या करें, वो उपाय यहां पर बताया गया है। मोक्ष लक्ष्मी पाने के लिए मोहांधकार का विनाश होता है। मोहांधकार का विनाश और मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति एक ही उपाय से होती है। उपाय दो नहीं है, उपाय एक ही है। जो चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा है उसकी अनुभूति। अब वो किस तरह करना है, यहाँ पर बड़ा सुंदर विवेचन है। पढ़ते हैं, देखो नीचे यहाँ उत्थानिका ज्योति रूप अनाहत स्वरूप का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत छंद है। मोक्ष लक्ष्मी दिदृक्षो, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के दर्शनों का अभिलाषी। पहले निर्णय कर लें हम लोग, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के दर्शनों के अभिलाषी हैं कि नहीं है। जो जड़ लक्ष्मी है उसको उसको देखने के अभिलाषी हैं या फिर मोक्ष लक्ष्मी को देखने के अभिलाषी। क्या चाहिए हमें, कौन सी लक्ष्मी पाना है ना। ये पहले अपन को पक्का निर्णय करना पड़ेगा। एक जगह आया था ना कि जिस जीव को मोक्ष लक्ष्मी की इच्छा नहीं है या कमजोर है या संसार में कहीं ना कहीं सुख दिख रहा है तो उसको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। वो पूरी तरह से तन्मय होकर अपने स्वरूप में लगेगा ही नहीं, मोक्ष का उपाय करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे भावनी नहीं है ना। मतलब होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो जब जगत से निराश होगा तब सिद्ध शरण में जाएगा। अभी जगत में जब आशा है कि कहीं मिलेगा, सुख मिलेगा, मिलेगा कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कैसे न कैसे कभी ना कभी, तो मतलब वो जाएगा सिद्ध शरण में, लेकिन वास्तव में नहीं जाएगा, समर्पण नहीं होगा वहां पर। तो हम वास्तव में जब संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर और सिद्ध शरण में जाते हैं और जैसे सिद्ध हैं उन जैसे बनने का प्रयत्न करते हैं तो हम वास्तव में सिद्ध अवस्था पा सकते हैं। ठीक है ना। यहां कह रहे हैं मुक्ति रूपी लक्ष्मी के दर्शनों का अभिलाषी नाभि पद में स्थितस्य। नाभि पद में, जो पहले तो बात हो गई कि जो चाहो अपनो कल्याण, छठाला में आया था, है ना। ऐसे यहां मोक्ष रूपी लक्ष्मी की के दर्शनों का अभिलाषी होना चाहिए, मतलब मोक्ष पाने का इच्छुक, मुमुक्षु, सच्चा मोक्षु होना चाहिए। वो क्या करे कि नाभि पद में स्थित, नाभि पद्म, पद्म मतलब कमल। नाभि तो पता है ना, नाभि कहाँ है ना, अपनी सबकी नाभि है। तो नाभि स्थान में, नाभि स्थान को पद्म कह रहे हैं, नाभि रूपी पद्म, कमल, कमल के समान। तो नाभि पद में स्थित, नाभि कमल में स्थित, तब अर्थात तुम्हारे
तव अर्थात तुम्हारे, यदि अगर, अयम यह, चरण करण दक्ष, चरण करण दक्ष, कि चरण अर्थात सहज परम तत्व में अविचल स्थिति रूप, करण अर्थात परिणति में समर्थ निष्णात। तो चरण और करण का अर्थ क्या देखिए यहां पर, कि चरण का अर्थ है सहज परम तत्व में अविचल स्थिति, है ना। सहज परम तत्व जो चैतन्य तत्व है उसमें अविचल स्थिति, कैसी स्थिति, कि वहां से चलायमान ना हो, अस्थिर ना हो, पूर्ण रूप से अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाए, वो तो हुआ चरण। और चरण रूपी करण, करण अर्थात परिणति, जब जब अपने चैतन्य स्वरूप में अविचल स्थिति करेगा तो कौन सी परिणति पैदा होगी, शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणति होगी, शुद्धोपयोग रूप परिणति होगी, है ना। और उसके फल पूर्णता होने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये सब परिणति। तो चरण रूपी करण में समर्थ अर्थात निष्णात, ठीक है। बही, अबही, बही का अर्थ होता है बाहर, और अबही का अर्थ उसका निषेध कर दिया, तो बाहर नहीं मतलब अंदर। तो बही, अबही, बाहर और अंदर, उद्भासी दीप, उद्भासी दीप अर्थात प्रकाशक दीपक के समान। जैसे दीपक प्रकाश करता है, स्वयं प्रकाशमान होकर अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है ना, ऐसे ही प्रकाशक दीपक के समान उदार ज्योति, व्यापक विस्तृत ज्ञान ज्योति। वस्तुतः तो ज्ञान ज्योति कैसी विस्तृत है कि लोकालोक में व्याप्त हो जाए। इसका मतलब क्या है कि वो ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़कर बाहर निकल जाता है क्या, और लोकालोक में चला जाता है क्या। आलोक में जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आलोक में आकाश के अलावा कोई दूसरा द्रव्य हो ही नहीं सकता, और ज्ञान अकेला निकल के जा नहीं सकता। ज्ञान आत्मा के ही असंख्यात प्रदेशों में रहता है, तादात्म रूप रह के, है ना, उस स्वरूप रहता है। तादात्म का अर्थ ये है, जैसे केवली समुद्घात होता है तो केवल ज्ञानी के आत्म प्रदेश लोक में, पूरे तीन लोक में व्याप्त होते हैं, तो पूरे अनंत गुण धर्म शक्तियां जो कुछ भी है सब कुछ व्याप्त होते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि अकेला प्रदेश व्याप्त हो गए बाकी नहीं, है ना, और अकेला ज्ञान व्याप्त हो जाए बाकी नहीं। तो ज्ञान व्याप्त होता है का तात्पर्य ज्ञान जानता है, अपने में रहकर, अपने स्वचतुष्टय में रहकर ज्ञान लोक और अलोक को जानता है। इस अपेक्षा ज्ञान को सर्वगत कहा और व्यापक कहा, है ना, लोकालोक व्यापक कहा। तो ये व्यवहार नय से कहा गया, वस्तु निश्चय नय से तो वो स्वस्वरूप में ही व्यापक है, अपने स्वरूप में ही रहता है, कहीं बाहर जाता नहीं है। तो यहां आचार्य क्या कह रहे हैं, ये प्रकाशक दीपक के समान व्यापक अर्थ, व्यापक ज्ञान ज्योति स्फुरति, प्रादुर्भूत होती है, अर्थात प्रायमान होती है, फैलती है, उत्पन्न होती है, विकसित होती है, पूर्ण होती है ना, फैलती है, उसका स्वरूप प्रकट होता है, ये इसके अर्थ हैं। तो स्फुरति अर्थात प्रादुर्भूत होती है, तदानीम कि जब ऐसा होता है तब क्या होता है, मतलब ये कि जो मोक्ष लक्ष्मी का अभिलाषी है, अर्थात मोक्ष ही पाना चाहता है, संसार में जिसको सुख नजर आता ही नहीं है, शरीर में भोगों में कहीं भी सार नजर आता ही नहीं है, ऐसा जो मुमुक्षु है, ऐसा जो मोक्ष लक्ष्मी का अभिलाषी है, वो क्या करता है कि यहां एक अवलंबन बताया, जैसे कि यहां अवलंबन बताया था भ्रकुटी युगल के मध्य, है कर्ण मूल में, कर्ण युगल के मध्य में, है ना, हृदय स्थान में,
अब नाभि स्थान बता रहे हैं, इससे नीचे का स्थान तो ध्यान का विषय है ही नहीं किसी भी तरह से। ध्यान तो आत्मा तो पूरे में व्याप्त है, लेकिन वो शरीर की अपेक्षा ध्यान के विषय नहीं है। ठीक है। तो यहाँ नाभि रूपी कमल, कि नाभि रूपी कमल में ध्यान एकाग्र किया, तो वहां भी तो ज्ञान स्वरूप तत्व ही है, वहां भी ज्ञान ही ज्ञान महसूस हो रहा है। और जब एक स्थान पर उपयोग हम स्थिर करते हैं तो पूरा ज्ञान स्वरूप तत्व हमें अनुभव में आ जाता है। और जब ज्ञान स्वरूप तत्व अनुभव में आता है तो क्या प्रकट होता है? सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती है। और वो क्या करती है कि स्वयं को और पर को जैसे है वैसे के वैसे दिखा देती है। ठीक है ना। यथार्थ वस्तु स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। तो यही बात यहां पर बताई है। और जब अंतर में ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तो क्या होता है कि मोहांधकार, मोह घोरांधकार, मोह रूपी घोर अंधकार अपसरती अर्थात विनष्ट हो जाता है। कि मोह रूपी घोर अर्थात भयंकर अंधकार नष्ट हो जाता है। अब देखना, यहां ज्ञान को ज्योति कहा और मोह को घोर अंधकार कहा। सुनना जरा ध्यान से कि अंधकार कैसा है कि घोर। पहले तो अंधकार है, अंधेरा, रात का अंधेरा हो, और उसमें भी घोर अंधकार हो, अर्थात अमावस की रात हो। कल्पना करो अमावस की रात है तो बाहर ऊपर आसमान में कोई आप हमें चांद सितारे और कुछ तो दिखने वाला है नहीं, पूरा अंधेरा है। और मान लीजिए लाइट भी चली जाए, कोई और दूसरे प्रकाश के इंतजाम भी ना हो, तो फिर कैसा अंधकार छाता है बताइए, है ना। ऐसे अंधकार की कल्पना करिए। तो ऐसे घोर अंधकार के जैसा है मोह। कैसा है कि ऐसे अंधेरे में क्या अपने हाथ भी दिखते हैं अपन को? अपना शरीर दिखता है क्या? अपने पड़ोस में जो बैठा है वो दिखता है क्या? ऐसा घुप अंधेरा हो तो अपने घर में रखी हुई चीजें भी नहीं दिखती। चीजें हैं कि नहीं है? हैं? धन संपदा वैभव जो कुछ भी हमने रखा है वो वहां का वहां रखा है कि नहीं रखा है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा। हमारे स्त्री पुत्र मकान जायदाद जो कुछ भी है हमारे पास, वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन है कि नहीं है। शरीर दिख नहीं रहा है, लेकिन है या नहीं है? हैं? आईने के सामने खड़े हैं लेकिन आईने में कुछ नहीं दिख रहा। बोलो, आईने ने दिखाना बंद कर दिया होगा क्या? चीजों को दिखाना बंद कर दिया होगा क्या? कि नहीं, उसके सामने अंधेरा है तो अंधेरा ही दिख रहा है उसमें, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ठीक है ना, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है उसके अंदर। तो अब ऐसा अंधेरा छाया हुआ है। ठीक। तो जैसे ये अंधेरा है ऐसे ही ये मोह है। मोह में क्या होता है कि मोह में यथार्थ तत्व तो दिखाई नहीं देता। ये शरीर भिन्न है, हमें दिखता है क्या? भोगों में सुख नहीं है, लेकिन ऐसा दिखता है क्या? पर पदार्थ कोई भी मेरे नहीं है, लेकिन ऐसा दिखता है क्या? पर में सुख नहीं है, लेकिन कहां सुख लगता है? ये है अंधकार। इसलिए अंधकार की उपमा दी, रूपक दिया मोह को। जैसा ये अंधकार है ऐसा ये मोह है ना। मोह रूपी अंधकार, कि जैसे अंधेरा में अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, होने पर भी नहीं दिखता, ऐसे ही मोह में जैसी वस्तु है वैसी नहीं दिखती। मैं जो हूं वो वैसा नहीं दिखता। सुख आत्मा में है लेकिन आत्मा में नहीं दिखता। मैं ज्ञान स्वरूप तत्व हूं लेकिन ज्ञान स्वरूप नहीं दिखता। कसाय रूप दिखता है, शरीर रूप दिखता है, पंचेंद्रिय रूप दिखता है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद बाला दिखता है। ये पर पदार्थ मेरे नहीं है लेकिन अपने दिखते हैं। ये क्या है? ये मोह है। मोह को जरा हम चिंतन करें गहराई से तो हमें उस मोह की जड़ें समझ में आएंगी कि हमारे अंदर मोह की जड़ें कहां कहां तक व्याप्त हैं। क्योंकि मोह समझना बहुत जरूरी है। मोह समझ में आ गया तो मोह क्षय का उपाय भी करेगा जीव।
जब तक मोह की गहराई नहीं समझ में आएगी तब तक मोह क्षय का उपाय भी नहीं करेगा। जब हम मोह को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा मोह ही दुख का मूल कारण है। मोह ही कर्म बंधन का मूल कारण है। मोह ही संसार का मूल कारण है। सारे दुखों की यदि जड़ कोई है तो वो मोह है। तो फिर जब जड़ हमें समझ में आ जाएगी और फिर हम उन ज्ञानियों के पास जाएंगे जिनने मोह का अभाव कर दिया है, तो फिर क्या होगा? वो हमें जो उपाय बताएंगे हम वो करेंगे तो हम भी मोह मुक्त हो जाएंगे। लेकिन तब हम जाएंगे या तब हम समर्पित भाव से उनकी शरण लेंगे कि जब हमें ये उसकी मोह की भयानकता समझ में आएगी और ये समझ में आएगा सारे दुखों का मूल कारण मोह है। भूख से छुटकारा, भूख लगी तो हम क्या करते हैं? भोजन कर लो। प्यास लगी तो पानी पी लो। बीमार हो गए तो दवाइयां खा लो। है? कोई गुस्सा आ रहा है, कुछ कहने की इच्छा हो रही तीव्र, तो बड़बड़ा दो, कह दो। हमें ये उपाय समझ में आते हैं। लेकिन ये विकार उत्पन्न ही ना हो, उसका उपाय जैन दर्शन ने बताया है। और वो उपाय करने के लिए हम तैयार नहीं होते। यदि तैयार नहीं होंगे तो फिर हमारे ये विकार दूर ही नहीं होंगे। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां आचार्य कह रहे हैं मोह रूपी घोर अंधकार है। और वो कब नष्ट हो जाता है? जब अंदर में ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती। अब ये ज्योति, इसके साथ ज्ञान रूपी ज्योति शब्द का प्रयोग है। देखना, जैसे मोह के साथ अंधकार का प्रयोग है ऐसे ज्ञान के साथ ज्योति शब्द का प्रयोग है। कुछ लोग ज्योति शब्द का प्रयोग समझ के, सुन के और अंदर में ज्योति की कल्पना करने लगे, है ना। अंदर में ज्योति जला देंगे, कल्पनाएं करेंगे। जैसे ध्यान के लिए कोई फोटो वोटो बनती है ना, तो वहां ज्योति जला देंगे। ऐसी कोई ज्योति होती नहीं जलती वहां पर, है ना। ना वो ज्ञान ज्योति है। मतलब ज्योति अर्थात ये दीपक की ज्योति जो होती है, ऐसी कोई ज्योति नहीं जल रही अंदर। ज्योति के जैसा है वो है ज्ञान। जैसे मोह के अंधकार के जैसा है मोह, ऐसी ज्योति के जैसा है वह है ज्ञान। ज्योति क्या है? दीपक की ज्योति, कि वह स्वयं प्रकाशमान होके समस्त पदार्थों को प्रकाशित करती है। मतलब जो बाहर पदार्थ स्थित है। जैसे उस अमावस की रात में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने एक दीपक जला लिया तो हमें बहुत कुछ दिखने लग गया, है ना। सब दिखने लग गया। ये दरवाजा है, ये परिवार बैठा हुआ है, ये तिजोरी है ना। ये शरीर दिख रहा है, ये आईना है, आईने में भी वो दीपक दिख रहा है। दिखने लगा कि नहीं? आईने के सामने दीपक लेके खड़े होंगे तो अपनी शक्ल भी दिखेगी, वो दीपक भी दिखेगा, है ना। सब दिखने लग गया। वो ज्योति, दीपक की ज्योति का ये कमाल है कि इतना भयंकर अंधकार था, लेकिन जब वो ज्योति जली वो अंधकार का प्रभाव नष्ट हो गया और सब कुछ दिखने लग गया। ये उदाहरण है, एक देश लागू होता वहीं तक ही समझना, नहीं तो आपको बाहर तो खूब अंधेरा है ना। ऐसा नहीं। जितना उदाहरण में समझाया गया उतना समझना कि ऐसे भयंकर अंधकार में भी वो दीपक जलाने से, उसकी ज्योति के प्रकाश से जैसे जैसे पदार्थ हैं सब कुछ जैसे के तैसे ख्याल में आने लगते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसे अंदर में ज्ञान प्रकट हुआ, सच्चा ज्ञान प्रकट हुआ और वैसे ही दिखने लग जाता है कि ये मैं ज्ञानमयी शुद्ध चैतन्य तत्व बना बनाया भगवान हूं, है ना। अरहंतम देह मध्य तु, ये देह के मध्य में अरहंत विराजमान है। ये सिद्धो हम, मैं सिद्ध स्वरूप हूं, ऐसा दिखने लग जाता है। ऐसा अनुभव होने लग जाता है। अपने अनंत गुण धर्म शक्तिमयी जो शुद्ध चैतन्य है, अपना जो अनंत वैभव है वह अनुभव में आ जाता है। और ऐसा अनुभव करने पर अतीन्द्रिय निराकुल आनंद प्रकट होता है। ठीक है ना। उसका फल प्रकट हो जाता है, आनंद, निराकुल आनंद। तो ये क्या हुआ कि दीपक की ज्योति जली अंदर, कि ज्ञान ज्ञान प्रकट हुआ। जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, उसके प्रकट होते ही ये सब कुछ यथार्थ दिखने लगा।
ये शरीर में नहीं, ये बाहर के पदार्थ में नहीं, ये मेरे नहीं, ये कर्म मेरे नहीं, ये इनसे भी मैं भिन्न हूं, नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु में हूं, ऐसा हमें स्पष्ट भाषित हो गया, स्पष्ट रूप से अनुभव हो गया। ठीक है ना? तो इसी को कहते हैं ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो गई। जैसे ज्योति के प्रकट होते ही, ज्योति जलने से सब पदार्थ दिखने लग जाते हैं यथावत, ऐसे ही ज्ञान प्रकट होने से पदार्थ वस्तु स्वरूप यथार्थ भाषित होने लग जाता है। ये पर है, ये स्व है, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, है ना? ये सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। इसका नाम है ज्ञान रूपी ज्योति का प्रज्वलित हो जाना, प्रकट हो जाना, उत्पन्न हो जाना। ठीक है ना? तो ऐसी ज्ञान रूपी ज्योति होती है, वो ज्योति नहीं कि ऐसी जला दी, है ना? वो ज्योति जला दी, दीपक जला दिया, या कल्पना कर ली कि ये दीपक जल रहा है और मैं उसका ध्यान करूं। नहीं 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 नहीं। अब ये बताओ कि दीपक की ज्योति कौन से रंग की होती है? बताओ, कौन बताएगा? डॉक्टर निधि जी बताएंगे। दीपक की ज्योति कौन से रंग की होती दिखती तो येलो ऑरेंज है। है? हाँ ठीक है। मतलब रंग वाली दिखती है कि रंग रहित दिखती है? क्या भैया जी? रंग सहित दिखती है कि रंग रहित दिखती है? ये रंग सहित ही दिखती है। पीली दिखे चाहे ऑरेंज दिखे, लेकिन वो रंग है उसमें। और अपन पढ़ते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं पढ़ते हैं हम, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं निराला हूं। तो रंग राग से भिन्न, रंग से भी भिन्न और राग से भी भिन्न, पढ़ा है कि नहीं? और हमने पढ़ा है कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 16वीं गाथा के अंदर, है ना, सद्दो बंदो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जो दादव सैया उग्गल दब्बस से पच जाया। उज्जोद आदव, है ना, उद्योत और आतप, ये जो प्रकाश है, प्रकाश, ये सब क्या है? ये पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है। पंचाशिका संग्रह में भी पढ़ा था हमने, उद्गल स्कंद के 6 भेद पढ़े थे, उनमें ये भी है। ये प्रकाश, ये अंधकार, ये सब भी उद्गल द्रव्य की ही पर्याय हैं, स्कंद है ये। ठीक है ना? तो ये जो पुद्गल के स्कंद हैं, ये पुद्गल है मतलब। तो यदि मान लो वो अंदर में जो ज्योति जला ली हमने और हम कहें ये आत्मा है, तो आप सोचिए कि हमने क्या मान लिया? वहां भी मोह का अंधकार छाया है, क्योंकि मोह का ऐसा अंधकार है कि ज्ञान नहीं दिख रहा जीव को, अपनी चेतना अनुभव में नहीं आ रही, बल्कि वो दीपक की ज्योति को आत्मा मानने लग गया, दीपक की ज्योति को अपने ज्ञान मानने लगा। जबकि ज्योति तो अरूपी होगी, ज्ञान ज्योति कैसी होगी? अरूपी। और जो दीपक की ज्योति है वो रूपी। रूपीणो रूपीण पुद्गला, वो रूपी है तो पुद्गल है। और जो अरूपी है ना, आत्मा अरूपी है, ज्ञान अरूपी है। तो आत्मा जो है वो अरूपी तत्व है, आत्मा के सारे गुण धर्म शक्तियां सब अरूपी हैं। तो रूपी में अरूपी की कल्पना कैसे करेंगे हम? इसलिए अपने को रूपी नहीं देखना है, अरूपी ज्ञान, ज्ञान स्वरूपी, है ना, ज्ञान स्वरूपी देखना है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। ठीक है ना? ऐसी सुंदर चर्चा है यहां पर। तो इस तरह से यहां ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। किसको? कि जिसको मोक्ष लक्ष्मी की ही अभिलाषा है। वो जिसको मोक्ष लक्ष्मी की ही अभिलाषा है, वो उसको प्रकट करने के जो उपाय है, मोक्ष के मार्ग, वह उपाय में ही लगता है। तो यहां नाभि स्थान का अवलंबन बताया, पहले और भी दूसरे अवलंबन बताए। कुल मिला के ज्ञान स्वरूप तत्व का अनुभव करना,
ज्ञान स्वरूप तत्व का अनुभव होने पर ज्ञान ज्योति प्रकट होती है और उससे मोह रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है और सब कुछ यथार्थ दिखने लग जाता है। जब सब कुछ यथार्थ समझ में आ गया तो फिर दुख होगा कि नहीं होगा? अभी तो धन जा रहा था तो दुखी हो रहे थे, अब धन जाएगा तो दुखी होगा? अभी धन आ रहा था तो खुशी हो रही थी, अब धन आएगा तो खुश होगा? देखो, चारित्र मोह के उदय से, जब तक चारित्र मोह का उदय है तब तक दुखी सुखी दिखेगा, लेकिन उसके श्रद्धान की अपेक्षा दिखा विचार किया जाए तो क्या वो दुखी सुखी हो रहा है? और जब वो मोह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, चारित्र मोह भी समाप्त हो जाएगा, वीतराग हो जाएगा, अरहंत अवस्था प्रकट हो जाएगी, तो फिर धन आएगा, तीन लोक का सारा वैभव उनके चरणों में आ जाता है, लेकिन खुशी होती है क्या उनको? उसके कारण वो अपने को बड़ा मानते हैं क्या? नहीं। और जब समोषण बिगड़ जाता है तब अपने को छोटा मानने लग जाते होंगे। बिगड़ता तो सबका ही है ना, योग निरोध होता है तब तो सबके समोषण बिगड़ ही जाते हैं, और ऐसे तो बिगड़ते ही हैं, ऐसे ही बिगड़ते हैं, है ना। समोषण समाप्त होता है, दूसरी जगह जाते हैं, वहां लगता है, ये तो होता ही है। और एक समय ऐसा आता है कि पूरा समोषण लगना ही बंद हो जाता है, क्योंकि उन्हीं ने द्रव्य दिव्य ध्वनि की भाषा छोड़ दी और योग निरोध करने लग गए। ठीक है ना। तो उससे अपने को छोटा मानने लगेंगे। सोचो कि उनके केवल ज्ञान में सब दिख रहा है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। अरे जो आता है तो मेरा नहीं, और जाता है वो मेरा नहीं, जो है वही मेरा है, वही मैं हूं, ज्ञानमयी शुद्ध चैतन्य तत्व। ऐसी जिसने अनुभूति कर ली, उसका उसके उससे कोई दुखी कर ही नहीं सकता, वो दुखी हो ही नहीं सकता। यह है मोह का अंधकार समाप्त हो गया, ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, मोह का अंधकार समाप्त हो गया। ऐसी सुंदर चर्चा आई, देखो यहाँ हिंदी अनुवाद कन्नड़ टीका का। निर्वाण रूपी लक्ष्मी के दर्शन का इच्छुक, वकार आदि अक्षरों से पूर्ण, चार दल से युक्त नाभि कमल में मन को स्थिर करके रहने वाले तुम्हारे लिए निज स्वरूप की आराधना रूप वर्णन करने में समर्थ यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप अत्यंत उज्जवल ज्योति से ऊर्ध्व रूप होकर प्रज्वलित मणि प्रदीप यदि कहीं स्फुरित होता है तो दर्शन चारित्र मोहिनीय नामक प्रवर्धमान अंधकार समाप्त होने लगता है। क्या कहा? ये यहाँ योग योग शास्त्रीय विषय भी बताया है, ध्यान के लिए जो व्यवहार ध्यान है वह भी बताया है, किस तरह से नाभि कमल की कल्पना की है और उसमें वकार आदि जो अक्षर हैं वो कल्पित किए जाते हैं, है ना। और उसमें चार दल होते हैं, चार पंखुड़ियां होती हैं, जैसे कि द्रव्यमान होता है वो अष्टदल कमल के आकार होता है, तो नाभि कमल है जो वो चार दल के आकार है ना। उसमें मन को स्थिर किया, तो वहां किसने स्थिर किया कि वहां जो नाभि स्थान है वहां हमने जो स्थित ज्ञान है उस ज्ञान को अनुभव करना शुरू किया और उसमें ही उपयोग को एकाग्र कर दिया। तो क्या हुआ कि उसमें एकाग्रता करने से, मन को लगाने से या एकाग्र होने से, उपयोग को वहां लगाने से क्या हुआ कि निज स्वरूप की आराधना रूप परिणमन में समर्थ या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप अत्यंत उज्जवल ज्योति से ऊर्ध्व रूप होकर, कि जब अंदर में ज्ञान स्वरूप आत्मा अनुभव में आया तो सम्यक ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो गया, अर्थात सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। और ऐसा होने पर क्या हुआ कि जो दर्शन मोहिनी अर्थात मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी अर्थात मोह राग द्वेष के परिणाम, ये सब समाप्त हो गए और इस तरह से जीव कर्म मुक्त विकार मुक्त हो गया और दुख दुख आदि से उसका जो फल है वो दुखों से ही मुक्त हो गया। अब देखिए यहाँ भावार्थ, वो इस तन के आकार में स्थित आत्म प्रदेश रूपी नाभि कमल के मध्य में मन को स्थिर करने पर रत्न प्रदीप के आकार की
अनाहत ज्योति का उदय होता है। उस उदय से दुरित कर्मों की उपशांति रूप प्रकृष्ट सारस्वत अर्थात ज्ञान रूपी ज्ञान वाली सारस्वत ज्ञान वाली कर्म निर्जरा प्रकट अर्थात प्राप्त होती है, ऐसा तात्पर्य है। कि ये गो स्तन, गाय के स्तन देखे होंगे, उसमें 4 स्तन होते हैं। ऐसे यहाँ मन जो नाभि कमल है उसमें 4 पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है, वहां स्थित जो आत्म प्रदेश हैं वो आत्म प्रदेश ज्ञान स्वरूप है, पूरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो वहां हम ज्ञान स्वरूप तत्व को अनुभव करेंगे। ठीक है, और उसका जो अनुभव है वही अनाहत का अनुभव है, अनाहत ज्योति स्वरूप का अनुभव है। और जब ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो वही कहलाएगा अनाहत ज्योति का उदय होना। ठीक है ना। उससे क्या होता है कि दर्शन मोहिनी कर्म समाप्त, मिथ्यात्व तो नष्ट हो जाता है, पर धीरे धीरे चारित्र मोहिनी का अभाव होता है ना। ये सब कर्मों की निर्जरा होना शुरू होती है, पर मोहिनी का पूरा क्षय होने पर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का भी क्षय हो जाता है, अरहंत अवस्था प्रकट हो जाती है, और उसके बाद फिर 4 आघाती कर्मों का भी क्षय होने पर सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। ये सब अपन ने समझा है पहले, है ना। देखिए आगे प्रस्तुत पद में आचार्य देव ने अनाहत नाद साधना की पूर्ण प्रक्रिया का संकेत करते हुए उसके महनीय परिणामों अर्थात फलों, मोह क्षय व केवल ज्ञान प्रादुर्भाव का संकेत किया है। टीकाकार के अनुसार इस पद में मूलाधार कमल पर एकाग्रता की साधना तथा उसके महनीय फलों का संकेत है। कि यहाँ पर हमें नाभि कमल पर ध्यान एकाग्र करना, ठीक है ना। उसकी उसको ही यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ अवलंबन बताया गया है। जैन परंपरा में आत्मा के 8 केंद्रीभूत प्रदेश रुचकाकार माने गए हैं, जो सर्वदा निश्चल स्थिर रहा करते हैं। इनका आकार गो स्तन के सदृश तथा मेरु के 8 रुचक प्रदेशों के समान माना गया है। ये रुचक प्रदेश मूलाधार चक्र में हैं। टीकाकार के अनुसार इन्हीं 8 प्रदेशों के मध्य 4 दलों वाला एक कमल आधार पद्म स्थित है, जिसके चारों दलों पर क्रमशः वकार आदि अर्थात व, श, श, ह वर्ण मात्रिका अंकित हैं। अनाहत साधना के फलस्वरूप सर्वत्र अव्याबाध रूप से प्रसारित होने वाली ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान का उदय होता है, और तब संसार के बीज अर्थात मोह का सर्वनाश हो चुका होता है। क्योंकि मोह के नष्ट होने पर ही शेष घाती कर्मों का विनाश होता है, और केवल ज्ञान रूपी ज्योति उदित होकर ज्योतिषियों में ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति उदित होकर